शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे क्या करो, आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदमपति बन जाएंगे। आज गीत है मुरली में, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर के द्वारा। धीरज धर मनवा किसने कहा? शिव बाबा कह रहे बच्चों को, बच्चे धीरज धरो। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती है। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला कौन चाहिए? परम पिता परमात्मा। क्योंकि आत्माएं तो सब भूली हुई है, इसलिए आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है ना। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कोई भी युगों में नहीं होगा। संगम युग में ही शिव बाबा आया और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें अपना परिचय दिया। तो ब्रह्मा बाबा जो अलौकिक पिता है, तो वो सिर्फ अभी ही होगा, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप हैं। बाप कहते हैं, सुख धाम में मुझे कोई याद नहीं करता है। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड नहीं होता है। सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। अच्छी रीति से पुरुषार्थ करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी तो लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। ज्ञान सब याद है, समझ है, परंतु याद बार बार भूल जाती है। बाप कहते भी हैं, अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया है, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं,
उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई पाप का काम नहीं करना है, यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना भी पाप है ना। माया की प्रवेशता है, ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, अंधे के बच्चे। वो है रावण राज्य में और तुम हो संगम युग पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं आता है। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सकें। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे डैश डैश। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे वो मुझे पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर जाना पड़ेगा। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा ना, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं। दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वो भाग जाएंगे, बाबा को छोड़ के चले जाएंगे। पहले निश्चय और फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। यहाँ से मरकर माना यहाँ से ज्ञान छोड़ देंगे, बाबा को छोड़ देंगे और जाके फिर पुरानी दुनिया में वहां के दिनचर्या वहां के सब अपना लेंगे। बाबा कहते विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, दे नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भले वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं कि सुख धाम तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, बाबा ने कहा। ऐसे सियाने भी तो चाहिए ना, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहा मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं। कहेंगे ये बीमार हो गया, बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मिल रोज रखो, जमा और ना होती है। जब हम श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो जमा हो रहा है, और जहां पे अवज्ञा हुई वहां घाटा हुआ। घाटा और फायदा, आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा ना, पाप कट जाएंगे। बाप कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। नहीं, तुम बच्चे जानते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है ना, सब अपने अपने समय पर आएंगे। ये सब बातें समझाई जाती है। फौरन तो कोई समझ नहीं जाएंगे,
यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है? जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है, ऐसा उनको समझाना है। आत्माभिमानी बनना है। ज्ञान आत्मा उठाती है, परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे, फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस फिर ये औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास हैं। ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी है ना, बहुत मुश्किल है, कठिन है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों का क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं कि उसने तो आंखें फोड़ दी। वो तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा देती हैं, तो फिर क्या किया? आंखें निकाल दी। बाबा कहते अभी तो वो बात नहीं है। ये आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है, उनको सिविल बनाना है। आंखें निकाल नहीं देनी है, लेकिन इनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते ये हो नहीं सकता है। बाप कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। जब हम प्राप्ति को देखते हैं तो उसके आगे त्याग कुछ भी नहीं है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती नहीं है। आजकल बाबा नाम ही पदमपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहां गिनती नहीं होती है। इतना होता है, अनगिनत होता है। अकिचार धन जिसको बाबा कहते हैं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य में मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई भी कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के। ये तांबा आदि तो बड़ा पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी सो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं और आयु भी बड़ी होती है। अकाले मृत्यु वहां नहीं होती है। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का नाम नहीं है उसको, इसीलिए अमरलोक कहा। उसको कहते हैं अमरलोक। ये है मृत्यु लोक। अमरलोक में हाहाकार नहीं होती है। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। बाबा कहते औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई भी कहे कि हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं तो बाबा झट कहेंगे भले करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी तो लॉटरी मिलेगी ना। बहुत भारी लॉटरी है। ये है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं अच्छी रीति समझकर, और फिर क्या करना है? धारणा भी करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा।
समझेगा तुरंत, चेहरे से मालूम पड़ता है, सुनने से बहुत खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वो इधर उधर देखते रहेंगे या फिर आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। बाबा सब देखते रहते हैं, किसी को सिखलाते नहीं है तो गोया समझते भी कुछ नहीं है। अगर हम दूसरे किसी को नहीं समझा पा रहे तो बाबा ने कहा समझो तुम खुद ही समझे हुए नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। फिर बाबा ने कहा जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर उतना ही मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे, फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी पा नहीं सकेंगे, बाकी जाकर क्या बनेंगे, नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार ही फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं वो भी इस दुनिया के लिए। बाबा ने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलता है। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और फिर योगी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए, भाषण करने के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है ना। सब्जेक्ट से ना योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते सोते हैं। यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तिजरी की कथा यही एक है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही ये है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चेक करना है अपने आप को। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन को देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन भी होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर बहुत अच्छा है, माना स्वर्ग में जाने का रास्ता। ये द्वार है स्वर्ग में जाने का। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। ये द्वार है स्वर्ग में जाने का। यहाँ जो आएगा, ये ज्ञान जो सुनेगा, योग जो करेगा, बाबा की श्रीमत का जो पालन करेगा, वो जरूर स्वर्ग में सतयुग में जाएगा। तो बाबा कहते गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर बहुत अच्छा है। ये द्वार है स्वर्ग में जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है।
फिर बाबा ने वरदान में कहा, स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का वाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक, सोचना, पॉइंट दोहराना ये स्वरूप नहीं हो, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अच्छा, ओम शांति।